हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी आ गया है बसंती मौसम। इस मौसम में चारों तरफ हरियाली होती है, प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है। सभी पौधों पर नई कपोलें, नई पत्तियां आ गई होती हैं और भौरे तितलियां चारों तरफ फूलों पर मंडरा रही होती हैं और प्रकृति हरियाली से भर जाती है। फूलों का मौसम होता है, बहुत सुहाना मौसम होता है। इस मौसम में न ज़्यादा सर्दी होती है, न ज़्यादा गर्मी होती है और सरसों के खेत लहलहा उठते हैं। बहुत ही प्यारा मौसम होता है और इसी के साथ-साथ होता है हमारी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस। तो माँ सरस्वती ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत, शिल्प की देवी हैं और इसी के साथ-साथ शिक्षक शिक्षार्थियों के लिए, कला वर्ग से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बड़ा ये त्योहार होता है। तो कैसे करनी है सरस्वती पूजा, यही हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, एक पटरे पर हमें पीला कपड़ा बिछा लेना है। माँ सरस्वती का सबसे पसंदीदा रंग पीला और सफ़ेद होता है, तो आप पीला कपड़ा एक पटरे पर बिछा लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। माँ सरस्वती की पूजा, आराधना, वंदना का सबसे बड़ा दिन होता है ये। और माँ सरस्वती हम सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे, बस यही प्रार्थना करते हैं हम और अपनी पूजा को प्रारंभ करते हैं। किस तरह से हमें पूजा अर्चना वंदना करनी है इस दिन, इसी विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमें अक्षत का आसन देना है, या हम अष्टदल कमल भी बना सकते हैं और मंगल कलश की हमें स्थापना करनी है। तो इस तरह से हमें कलश ले लेना है और इसमें डालने के लिए मैंने रखा है, देखिए, सिक्का, सुपारी, लौंग का जोड़ा, इलायची रखा है, दूर्वा, इत्र, गंगा जल इत्यादि हम इसमें डाल करके इस कलश की स्थापना करेंगे। तो इस प्रकार से पहले हम इसे डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं इत्र। और इस तरह से हमें नारियल लेना है, उस पे पीला कपड़ा और कलावा लपेटना है और नारियल का मुख अपनी तरफ करके इस तरह से हम इसको स्थापित करेंगे। और अगर आपके पास पीला कपड़ा नहीं है तो आप लाल चुनरी भी ले सकते हैं या फिर कलावा भी ले सकते हैं। और लोटे पे बना देते हैं स्वास्तिक। तो स्वास्तिक हमें ज़रूर बनाना चाहिए, हमें कलश पर भी बनाना है, हमें नारियल पर भी बनाना है। तो सबसे पहले हम कलश की पूजा कर लेते हैं, थोड़े से अक्षत इस पे वार देते हैं, पुष्प वार देते हैं और अब श्री गजानन गणपति की हम स्थापना करेंगे। तो थोड़ा सा अक्षत का या पुष्प का आसन देकर गजानन गणपति को विराजमान करेंगे, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी हर पूजा में सबसे पहले विराजमान होते हैं, तभी वो पूजा सार्थक होती है। और अब हम माँ सरस्वती को स्थापित करेंगे। तो थोड़ा सा अक्षत या पुष्प का आसन देकर माँ सरस्वती की कोई भी प्रतिमा आपके पास है तो आप उसको स्थापित कर सकते हैं। आपके पास किसी धातु की प्रतिमा है तो आप पंचामृत से स्नान जरूर कराइएगा। नहीं तो आप कोई कैलेंडर, पोस्टर या फोटो है माँ का, वो आप रख लीजिएगा। और हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर अपने पति का नाम और गोत्र बोलकर माता के सामने प्रार्थना करनी है। हे माता, मैं संकल्प ले रही हूँ आपकी पूजा का। मैं परिवार सहित यह पूजा कर रही हूँ, कृपया कर मेरा यह पूजन आप स्वीकार करिएगा। तो इस तरह से संकल्प हमें लेना है। और सबसे पहले हम तिलक कर लेते हैं गणेश गजानन को। हल्दी कुमकुम से हम तिलक कर लेते हैं माता रानी को और इसी तरह से तिलक कर लेते हैं। रोली, चावल इत्यादि हमें लगाकर तिलक माता को कर लेना चाहिए। गणेश जी का तिलक करना चाहिए और हमें मंगल कलश को तिलक करना चाहिए। थोड़े से हमें अक्षत वार देने चाहिए। और हम गणेश गजानन को जनेऊ समर्पित करते हैं, कलावा समर्पित करना चाहिए, वस्त्र का भाव करते हुए ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस तरह से हमें करना है। आपके पास पीली चुनरी है तो वो माता को ज़रूर से आपको ओढ़ानी है और मैंने ओढ़ा दी है पीली शॉल। और माता से प्रार्थना करनी है, आप इसे स्वीकार कीजिए। और इत्र हमें अवश्य ही लगाना है, माता को इत्र बहुत ही पसंद होता है। माता को पीले फूलों की या सफ़ेद फूलों की माला हमें अर्पण करनी चाहिए। हो सके तो सरसों के फूल आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। माता के चरणों में रखने चाहिए हमें पुष्प, और गणेश गजानन को भी हमें पुष्प अर्पित करने चाहिए। अब हमें माता को पान, सुपारी, लौंग, इलायची का भोग लगाना है।
अब हम माता को पंचमेवा समर्पित कर देते हैं और मौसमी फल जो भी आपके पास है उसका हमें भोग लगाना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि पीले और हरे फलों का हमें विशेष तौर पर भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ये माता को बहुत पसंद है। इस दिन बेसन का हलवा बनाया जाता है और मीठे चावल बनाए जाते हैं, जिसमें हम हल्दी या केसर डाल के उसके रंग को पीला कर लेते हैं। अब माता को श्रृंगार का सामान हमें अर्पित करना चाहिए और इस श्रृंगार के सामान को हमें माता को अर्पित करने के बाद जब हम चौकी हटाएंगे तो जो हम यूज़ कर सकते हैं प्रसादी रूप में हम अपने पास रख लें, और हम नहीं तो ब्राह्मणी को इसे दान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पीली और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। तो मैंने लड्डू मंगा लिए हैं, तो गणेश गजानन को लड्डू का भोग लगेगा और बर्फ़ी का भोग लगेगा माता रानी को। तो आप खीर भी बना सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि बेसन के हलवे का और पीले चावल का मीठे होने चाहिए, उसका भोग ज़रूर से लगाया जाता है, पीले फल का भोग लगाया जाता है। वैसे आपके घर की जो मान्यता है उस हिसाब से भी आप भोग लगा सकते हैं, और अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग भोग लगाए जाते हैं। कहीं खीर का भोग लगाया जाता है, कहीं मालपुए का भोग लगाया जाता है, कहीं मीठे केसर के चावल का भोग लगाया जाता है। तो जो भी आपके घर की मान्यता है उसी प्रकार से हमें भोग लगाना चाहिए। हमें माता को अबीर गुलाल अर्पित करना चाहिए, इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। और देखिए बहुत जगह पर होली आज के दिन रखी जाती है, और जितने भी वैष्णव हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्रज में धूम-धाम से होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसका शुभारंभ बसंत पंचमी से ही होता है। बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी अपने भक्तों के साथ पहली बार होली बसंत पंचमी पर ही खेलते हैं। वो अपने दोनों गालों पर और ठोड़ी पर गलचप्पे लगवाते हैं और भक्तों पर अबीर गुलाल बरसाया जाता है। जब अमृत वर्षा होती है उस समय बिहारी जी होली खेलते हैं, और ब्रिज की होली तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और 40 दिन के होली के त्योहार की शुरुआत भी बसंत पंचमी से ही हो जाती है। बसंत पंचमी वाले दिन बिहारी जी बसंती पोशाक धारण करते हैं और पीली वस्तुओं का ही उनको भोग लगाया जाता है। तो हमें भी अपने घर में विराजमान ठाकुर जी के साथ होली ज़रूर खेलनी चाहिए, और माता को भी होली वाले दिन हमें अबीर गुलाल अर्पित करना चाहिए। एक बार मुझे भी सौभाग्य मिला था बसंत पंचमी पर बिहारी जी मंदिर के दर्शन करने के लिए, और सच बताऊं तो मैं उनके साथ होली ही खेलने गई थी, क्योंकि होली में तो जो वहाँ पर मतलब 40 दिन का उत्सव तो शुरू हो जाता है, पर 8 दिन की होली होती है। अब बरसाना की होली है, ब्रिज की होली है, गोकुल की होली है, वृंदावन की होली है, बहुत धूम होती है। पर मैं बसंत पंचमी पे बिहारी जी ने बुलाया था अपने साथ होली खेलने के लिए, बहुत ही आनंद आता है। उस समय यूट्यूब चैनल नहीं था मेरा, मैं यूट्यूब तो मैंने बाद में जॉइन किया, लेकिन बहुत ही आनंद आता है जब बिहारी जी भक्तों के साथ में पहली होली खेलते हैं ना बसंत पंचमी की, और बसंती पोशाक में हमारे श्यामा श्याम कितने सुंदर लगते हैं। मैं शब्दों में आपके साथ वर्णन नहीं कर सकती हूँ उस चीज़ का। और जब अमृत वर्षा होती है उस समय गोसाई जी भक्तों पर प्रसादी रंग की वर्षा करते हैं, तो बहुत ही आनंद आता है। एक सफ़ेद पुष्प पर अबीर गुलाल रखकर हमें माता के चरणों में अर्पित करना चाहिए, माता के गालों पर भी हमें रंग लगाना चाहिए। इससे सरस्वती मैया बहुत ही प्रसन्न होती हैं, क्योंकि होली की शुरुआत हो गई है, तो हम अपने गणेश गजानन को भी रंग लगा देते हैं, और हम अपने श्यामा श्याम को ज़रूर से हमें रंग लगाना है। उनके गलचप्पे होते हैं ना, यानी दोनों गालों पर और ठोड़ी पर रंग लगाया जाता है। अपनी श्री जी को रंग लगा देते हैं, और होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रयो। और देखिए मैं तो अभी से एक्साइटेड हो गई हूँ होली के लिए। और हमें माता को मोर पंख ज़रूर अर्पित करना चाहिए। माता की 3 सवारी का वर्णन मिलता है। उन्हें हंस वाहिनी भी कहा जाता है, मोर के आसन पर विराजमान भी कहा जाता है, और कमल पर विराजमान भी कहा जाता है। तो हमें मोर पंख उनके चरणों में अर्पित करके अपनी मनोकामना ज़रूर बोलनी है, और कर लेते हैं अपने बच्चों के लिए छोटी-सी रेमेडी। तो ये मैंने पिछले साल भी आपको बताया था कि इस दिन हमें नई पुस्तक लेकर आनी चाहिए, और 2 पीले पेन, मतलब आपके 2 बच्चे हैं तो 2 पेन, आपके 3 बच्चे हैं तो 3 पेन, 1 बच्चा है तो 1 पेन, मतलब उतने ही लाने हैं जितने बच्चे हैं। और इन पीले पेन, पेन पीला ही होना चाहिए, मतलब बाहर से, अंदर से में ब्लू हो सकता है उसका इंक।
उस पे हमें कलावा लगा लेना है और हमें उनकी पुस्तक के पहले पेज पर स्वास्तिक लगाना है और पुस्तक की हमें पूजा अर्चना वंदना करनी है। थोड़े से अक्षत, कुमकुम, गंगा जल का छींटा इत्यादि लगाना है। माता के सामने हमें ये कार्य करना है, माता के चरणों में रख के हमें ये कार्य करना है और ये पैन इसके ऊपर रख के हमें पूजा अर्चना वंदना करनी है। धूप दीप हमें दिखा देना है और माता से प्रार्थना करनी है, हे माता मेरे बच्चों को बल बुद्धि शक्ति विद्या देना, दीर्घायु सुसंस्कारी बनाना, सुलक्षणों से युक्त करना, अपनी कृपा दृष्टि और दया दृष्टि बनाए रखिएगा। मेरे बच्चे जीवन में कभी पीछे मुड़ के ना देखें, उन्हें हमेशा तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाइएगा, उनका जीवन सफल और सुखमय बनाइएगा। और इस पेन से आप उस स्वस्तिक के ऊपर ओम सरस्वते नमः इस तरह से आपको लिख देना है, जितनी भी कॉपियाँ आपके पास हैं। और ये कॉपी आपको देनी है अगले साल जब उनका पहला दिन हो, अगली क्लास में, तब आपको ये कॉपी देनी है। और ये पेन आपको देना है जब वो अपनी परीक्षा देने जा रहे हैं। अभी अभी फाइनल एग्जाम आ रहे हैं ना, तभी आपको ये पेन देने हैं और ये कॉपी देनी है न्यू सेशन में। और आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट उनके बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है जिसमें उन्हें दिक्कत होती है, ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स और साइंस में ही प्रॉब्लम होती है, तो आपको वो भी ज़रूर रखने हैं पूजा में और माता से आशीर्वाद प्राप्त करना है कि हे माता, ये इस सब्जेक्ट में मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है, आप बस अपनी इस लाल पर कृपा करिएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पूजा में बच्चे ज़रूर शामिल होने चाहिए। जब तक पूजा नहीं खत्म होगी तब तक ओम सरस्वती नमः का वो जाप करते रहें। पूजा समाप्त होने के बाद में, आरती होने के बाद में, उनके मस्तक पर आप माता के चरणों से थोड़ा सा हल्दी लेकर उनको तिलक आपको ज़रूर करना है। सरस्वती चालीसा का आप पाठ करा सकते हैं बच्चों से। और आज के दिन स्फटिक की माला का विशेष महत्व है। आप पूजा में स्फटिक की माला रखिएगा और आप अपने बच्चे को उसको पहनाइएगा। जब तक एग्जाम नहीं होते हैं, देखिएगा चमत्कारी रूप से उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। और ये सब करने के बाद में हम कर लेते हैं माता की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। और इसके बाद कर लेते हैं सरस्वती मैया की आरती। जय सरस्वती माता श्री जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता, ओम जय सरस्वती माता। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या वीणा वरदंड मंडित करा। बोलिए सरस्वती माता की जय, हंसवाहिनी माता की जय, ज्ञानदायिनी माता की जय, बुद्धिदायिनी माता की जय। और इस प्रकार से अपने घर के सभी कोनों में घंटियां हमें ज़रूर बजानी है और सभी बच्चों से हमें आरती ज़रूर करवानी चाहिए। और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शारदे माँ, हम जैसे अज्ञानी भक्तों को ज्ञान व बुद्धि प्रदान करो। और इस तरह से पूजा संपन्न होने के बाद में हमें इस तरह से चारों तरफ जल छिड़क देना चाहिए और अपने द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करने के लिए माता से प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ, हम मूढ़ मूर्ख अज्ञानी हैं, न मैं आह्वान जानती हूँ, न पूजन जानती हूँ, न विसर्जन जानती हूँ, न ही पूजा करने का ढंग जानती हूँ। मुझ दीनहीन से जैसा भी पूजन बन पड़ा है, अपना बालक समझकर ये पूजन आप स्वीकार कीजिए। और पूजन में मेरे द्वारा कोई कमी रह गई है या अज्ञानतावश मैंने कम या ज़्यादा कर दिया है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरे द्वारा की हुई पूजन को स्वीकार करिए और जो कमी रह गई है उसे आप क्षमा करिए। इस तरह से हमें माता से प्रार्थना करनी चाहिए। और पूजा संपन्न होने के बाद में सभी घर वालों को प्रसाद हमें वितरित करना है। और ये जो पुष्प और अक्षत थे जिससे हमने संकल्प लिया था, इनको ऐसे हाथ में रखकर और ये लोटा उठाकर हमें सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। तो इस तरह से हमारी पूजा का समापन हो जाता है। बोलिए सरस्वती मैया की जय। और देखिए, इसे अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। मतलब इस दिन आपके जो भी रुके हुए कार्य होते हैं
इसमें कोई भी आपको मुहूर्त सुझाने की ज़रूरत नहीं होती है। बसंत पंचमी का बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। इस दिन आप गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन, सगाई, जनेऊ संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, कोई भी संस्कार आप इस दिन विधि विधान से कर सकते हैं। भूमि पूजन हुआ या नए घर की आपको नींव रखनी है, नया बिज़नेस शुरू करना है, तो कार्य की समृद्धि और सफलता से सुचारू रूप से चलाने के लिए आज की पूजा विशेष फलदायी होती है। ओम ऐं सरस्वते नमः इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। और क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी, इसकी कथा भी मैं आपको बता देती हूँ। तो एक बार भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। लेकिन जब उन्होंने रचना की तो चारों तरफ उन्हें नीरस ही नजर आ रहा था। न ही कोई संगीत था, न ही किसी तरह की ध्वनि थी, न ही कोई रंग था। तो उन्हें बड़ा ही अजीब लग रहा था कि ये प्रकृति मैंने कैसी बनाई है, मुझे कुछ इसमें कमी नजर आ रही है। तब उन्होंने अपने कमंडलू से जल छिड़का और एक बहुत ही सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई, जिसके एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में वीणा, तीसरे हाथ में माला और चौथे हाथ आशीर्वाद स्वरूप था। वह सौंदर्य से परिपूर्ण थी। स्वर वाणी संगीत की देवी कहा जाता है इनको। और माता के आगमन से सारी प्रकृति सौंदर्य से भर गई और नदियां कल 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 ध्वनि उत्पन्न करने लगी, कोयल कूकने लगी, भौरे गूंजने लगे और सारे पशु पक्षी चहचहाने लगे। चारों ओर सौंदर्य का वातावरण हो गया, आनंदमय वातावरण हो गया। हवाओं की आवाज आने लगी, सरसर सरसर हवाएं बहने लगी। तो माँ सरस्वती संगीत वाणी की देवी है, बल बुद्धि शक्ति की देवी है, वीणा वादिनी है। उनकी वीणा से मधुर संगीत निकले, जिससे सारी प्रकृति आनंदमयी हो गई, संगीतमयी हो गई और सौंदर्यमयी हो गई। और इस प्रकार से हमें बसंत पंचमी का त्योहार मनाना चाहिए। और इसे रंग पंचमी भी कहा जाता है। बच्चों से आपको पूजा ज़रूर करवानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बच्चों को नई पुस्तक और पेन आपको ज़रूर देना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। पीले और सफ़ेद चीज़ों का आपको भोग लगाना है। और बसंत पंचमी की पूजा आपको करनी है बहुत हर्षोल्लास के साथ में। और साथ ही साथ अपने श्यामा श्याम के साथ में होली खेलना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। और अगर बसंत पंचमी की धूम देखनी है, ब्रिज की धूम देखनी है और होली की शुरुआत देखनी है, तो ज़रा कोई वृंदावन की गलियों में देखिएगा, अबीर गुलाल की खुशबू कैसे उड़ती है, कैसे महकता है आज के दिन हमारा ब्रज। तो इस तरह से बसंत पंचमी का त्योहार आपको मनाना है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। राधा प्रेमियों और कृष्ण प्रेमियों में शेयर करना मत भूलिएगा। अब आता है प्रश्न कि इस चौकी का हमें विसर्जन कैसे करना है, जिसपे हमने ये पूरा पूजा पाठ किया है। देखिए, जिस दिन हमें पूजा करनी है उस दिन हमें चौकी नहीं हटानी होती है। उस दिन हम केवल ये जो भोग प्रसाद इत्यादि रखा है ये हम उठा करके और माता के आशीर्वाद स्वरूप अपने परिवार में सभी मिलजुल कर इसको हम ग्रहण कर लेंगे। भगवान गणेश गजानन और माता की मूर्ति जो है हमारे पास, उसको यथास्थान हमें स्थापित करना चाहिए। जितने भी फूल माला इत्यादि हमने पूजा में प्रयोग किए हैं उसको हम विसर्जन में डाल देंगे। और जो भी हमने ये मोरपंख जो है ये बच्चों की पुस्तक में हमें रख देना चाहिए। और जो भी हमें श्रृंगार का सामान हमने अर्पण किया है इसमें से कुछ चीज़ हम प्रसादी रूप में स्वयं से यूज़ करेंगे, बाकी चीज़ हम ब्राह्मणी को दान स्वरूप दे सकते हैं। जो मंगल कलश है इसके जल को सूर्य नारायण को हम अर्पित कर देते हैं। इसके अंदर जो सिक्का रखा हुआ है इसको लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में धन की जगह पर इसको रख लेना चाहिए। और जो भी नारियल है इसको हमें बघार करके खा लेना चाहिए या फिर हम इसको विसर्जित भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने पुस्तकें इत्यादि यहाँ पर रखी हैं वो हम बच्चों को वापस दे देंगे। और ये जो कॉपी है इनको संभाल के रखना चाहिए। ये कॉपी हम नई क्लास में बच्चों को देंगे। और पेन का मैंने आपको बता ही दिया है कि जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे तब हमें ये पेन बच्चों को देना है।
वैसे मैंने सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दी है। अगर उसके बाद भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकती हैं। तो जी वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी कृष्ण भक्तों में, राधा प्रेमियों में ये वीडियो ज़रूर से पहुँचाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे। जय माँ सरस्वती। जय जय माँ सरस्वती। वीणा वादिनी की जय हो।